दमदार शेर। सभी साथियों को मेरा लाख लाख जोहार। साथियों, आज हम हमारे आदिवासी जननायक, जिसको हम भगवान का जो दर्जा देते हैं, उनके नाम के आगे जो धरती आबा शब्द लगा है, धरती आबा, धरती का मालिक, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, जिसकी आज हम जो ये शहादत दिवस मना रहे हैं, मात्र 20 साल की उम्र में, आप सब जानते होंगे कि 20 साल की उम्र में किस अवस्था में होंगे वो। 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने ऐसी क्रांति लाई कि अंग्रेजी हुकूमत के साथ ये जो राजे रजवाड़े थे, वो उनकी भी रूह कांपने लग गई। तो आप सोच लो ये कैसी क्रांति होगी। मात्र 25 साल की उम्र में जिसको हम आज भगवान का जो दर्जा देते हैं, जिसको हम आदिवासियों का जननायक कहते हैं, उनको मात्र और मात्र 25 साल की उम्र में वो शहीद हो गए थे। और शहीद होने की जो दिनांक थी 9 जून 1900, सन 9 जून 1900 को ये शहीद हुए थे। साथियों, इन्होंने अपने समाज के लिए क्या क्या किया, इन्होंने अपनी जिंदगी में कितने दुख देखे होंगे, कितने दर्द सहे होंगे, कितनी हमारी समाज पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा होगा, जब जाके इस महापुरुष ने क्रांति लाई। इन्होंने बिगुल बजाया। मात्र 20 साल की उम्र में इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। साथियों, इन महामानव को किसने पकड़वाया अंग्रेजों के साथ? इनका ही एक साथी था जो गद्दार था, जो लालची था, जो दोगला था, जिसने कुछ ही पैसों के लालच में अपने भाई को ही पकड़वा दिया था अंग्रेजों से। तो साथियों, ये उस जमाने में भी होता था और आज के इस जमाने में भी होता है। अरे जमाने में भी ऐसा आदमी है कि नहीं है, जो समाज रे वादरे आवाज उठावे, जो समाज के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ बोलता है, अत्याचार के खिलाफ बोलता है, उनको कहीं ना कहीं अपना ही भाई फंसाने का काम करता है कि नहीं करता है? आज मैं ही बोल रहा हूं सच, तो मुझे भी फंसाने के लिए कितने आदमी होंगे मेरे पीछे, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर भी मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? क्या मेरे घर के लिए लड़ रहा हूं? मेरे परिवार के लिए लड़ रहा हूं? तो मैं किसके लिए दिन रात दौड़ रहा हूं? यहाँ के जो कुछ पार्टी पॉलिटिक्स के जो लोग हैं, जिनको धर्म के नाम पे जिनकी दुकानें चलती हैं, जिनका संबंध है इन पार्टियों से, अगर ये पार्टियां उनको टुकड़ा ही नहीं डाले तो उनका घर भी नहीं चलता है। ऐसे लोगों की वजह से आज हमारा समाज, ये देश आजाद होने के बाद, ये देश आजाद हुए कितने साल हुए? अरे ओ देश आजाद हुए कतरा वर गया? 75 साल गया। 75 साल बाद ही आदिवासी आ कंडीशन किस तरह? 75 साल होने के बावजूद जो ये कुंभलगढ़ क्षेत्र है, वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था।
आदिवासी इलाका है कि नहीं है? तो वो टीएसपी में चुनी है, कई कारण है ना? इस चीज को आपने सोचा कभी? अरे तो लोग वो तो हो चुक नहीं हो चुक, वो टीएसपी चुनी है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने 75 साल की इन पार्टियों वालों की जो सड़ी हुई पुड़िया खाई थी, वो पुड़िया अभी भी हजम नहीं हो रही है इनको। वो पुड़िया छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, ना ही मैं किसी समाज का विरोधी हूं और ना ही मैं किसी धर्म का विरोधी हूं। मैं जिसका विरोधी हूं, जो आदिवासियों के हक अधिकार पे कब्जा करके बैठे हैं, आदिवासियों के हक अधिकार को खा रहे हैं, आदिवासियों का जो शोषण कर रहे हैं, उन नालायकों के खिलाफ मैं कल भी था, आज भी हूं और जब तक मैं जिंदा रहूंगा उन नालायकों को नानी याद दिलाता रहूंगा। आज की जो ये क्रांति है, हमारा जो मिशन था भीलराज का, हमारे जो पूर्वज थे वो भील राजा थे कि नहीं थे? आपने डोगरा आवे राजा आग नहीं है। अगर आपको पता नहीं हो तो आपने शायद हमारा इतिहास पढ़ा ही नहीं होगा। इतिहास को उठा के देखो, हमारे पूर्वज थे वो राजा महाराजा थे और हम राजा महाराजा से गुलाम कैसे बने, नौकर कैसे बने, ये चीज सोचने का विषय है मेरे साथियों। आणि बात आपने अमलवारी जरूरत है। 75 साल इन राजनीतिक पार्टियों ने जो कुंभलगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, है और रहेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया? हमारे हक अधिकार दिए कि नहीं दिए? 75 साल में आनी दो पार्टियां वाले अपना हक अधिकार दीदा कि नहीं दीदा? वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हो, अनुसूचित क्षेत्र था, लेकिन इसको टीएसपी में शामिल क्यों नहीं किया? क्या कारण है? क्या वजह रही होगी? इस विषय पे आपने कभी सोचा? मेरे को लगता है आपने कभी नहीं सोचा। हमारी जो लड़ाई है वो हमारी लड़ाई हक और अधिकार की है। हमारी लड़ाई है जो हमारे हक और अधिकार पे जो कब्जा करके बैठे हैं उन नालायकों से है। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो आदिवासियों का धर्मांतरण कर रहे हैं। यहाँ अटे 2-4 दिन पहला इसी काम में हमारे कार्यकर्ताओं को किसी ने बोला था कि ये जोहार वाले हैं, वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तब बताओ ना, 5-6 साल या आदिवासी परिवार जन जागरण करता करता कतरा ईसाइयों में आदिवासियों कन्वर्ट किया? एक भी प्रूफ लाके दो, नहीं तो ये संगी मुसंगी की जो भेड़ चाल है यहाँ नहीं चलने वाली है। हम वो लोग हैं जो हमारे छुपे हुए कौम का इतिहास है उनको उजागर करने के लिए दिन रात ये कर रहे हैं। इन नालायकों से जो सामंतवादी हैं, जो वर्ण संग्रही हैं, जिन्होंने आदिवासियों के साथ अत्याचार किया है, सदियों से अत्याचार करते आ रहे हैं, उनके खिलाफ हम कल भी थे, आज भी हैं। वो ये मत सोचना हम कल भी खड़े रहेंगे। ये तो भील प्रदेश का सिर्फ अभी तो यहाँ पे हवा चली है, कुछ समय के बाद में यहाँ पे देखना भील प्रदेश का बॉन्ड रहेगा और जितने भी ये नालायक हैं उन सबको उठा के साथ में लेके जाएगा। साथियों, हमारे जो मित्र थे जगदीश भाई पांडोर, जो झाड़ोल प्लाजा के दबंग शेर थे, हर समय एससी के साथ में अन्याय होता था, एसटी के साथ में होता था, दलित भाइयों के साथ में अत्याचार होता था,
अल्पसंख्यक भाइयों के साथ में अत्याचार होता था तो वहां ये बंदा सबसे पहले जाके खड़ा रहता था और उनका साथ देता था और उनको न्याय दिलाता था। लेकिन कुदरत ने हमारे एक भगवान समान हमारे बड़े भाई को हमसे छीन लिया। साथियों, यह क्षति सिर्फ उनके परिवार की नहीं है। जो जगदीश भाई पांडवर था वो पूरे भील प्रदेश का बेटा है, पूरे भील प्रदेश का भाई है और पूरे भील प्रदेश का क्रांतिकारी साथी है। जिस तरह से हम आज भगवान आदिवासी जननायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जो शहादत दिवस मना रहे हैं, शहीद दिवस मना रहे हैं, हो सकता है आने वाली पीढ़ी इस महामानव जगदीश भाई पांडवर को भी पूजने लगेगी। एक समय था भोमट का राजा था राणा पुंजा भील। एक तो राणा पुंजा भील ही पैदा हुआ था और दूसरा कौन पैदा हुआ था? जगदीश भाई पांडवर। साथियों, इनका जो मिशन था, इनका जो लक्ष्य था, इनकी जो लड़ाई थी वो हमारी लड़ाई और उनकी लड़ाई एक ही थी। ये किसी पार्टी के लिए नहीं लड़ते थे, ये किसी धर्म के लिए नहीं लड़ते थे, ये किसी एक ही जाति के लिए नहीं लड़ते थे, बल्कि ये जहां भी लड़ते थे, जहां भी दलित भाइयों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ और अल्पसंख्यक भाइयों के साथ भी अन्याय होता था, अत्याचार होता था, तो वहां पे जाके इन भाई के साथ में कंधे से कंधा मिला के उनको न्याय दिलाता था। ऐसे महापुरुष थे हमारे जगदीश भाई पांडवर। उनके लिए आप और हम सभी मैं उनके चरणों में, मेरे दादा थे, वो किसी भी समय, किसी भी वक्त मुझे कोई किसी भी चीज की इस सहरा ब्लॉक के, गोकुंदा ब्लॉक के आदिवासी भाइयों के साथ में कोई समस्या होती थी, मैं आधी रात को भी जगदीश भाई पांडवर को फोन करता था तो वो मेरे से पहले वहां के उनका काम निपटा देते थे। साथियों, हमें भी उनके मिशन पे इन राजनीतिक पार्टियों की गुलामी छोड़ के जो गैर आदिवासी संगठन है, जो आदिवासियों का धर्मांतरण कर रहे हैं, उन सबको छोड़ के हमारे मिशन है जो भील प्रदेश, हमारे ये पूर्वजों का जो सपना था भील प्रदेश राज्य का, उसको हम लेके रहेंगे। उसके लिए हम दिन रात ये कर रहे हैं और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है आपसे कि इस हक और अधिकार की लड़ाई में आप सभी हमारा साथ देंगे, हमारा सहयोग करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई आपकी नहीं है। जो ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे परिवार की नहीं है, बाकी आदिवासी समाज में जन्मे उस हर एक बच्चे की लड़ाई है, हर एक युवा की लड़ाई है, हर एक बुजुर्ग की लड़ाई है, हर एक माताओं की लड़ाई है, हर एक बहनों की लड़ाई है। इनको हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। साथियों, कुछ समय बाद इसी बीच हमारे जो आदरणीय गुरु थे भंवरलाल जी परमार, शायद आपने नाम भी सुना होगा, उनके वचनों को भी सुना होगा, और उनके साथ एक भील प्रदेश के क्रांतिकारी धुरंधर थे रोज कांति भाई आदिवासी, शायद पिछली बार भी आए थे, लेकिन अचानक कुदरत ने ये क्या चाहा कि उनकी जो गाड़ी थी वो जयपुर में, उनकी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ था, ये बात मैं बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज उन दादा की भी हमारे बीच में कमी है। साथियों, कुछ हम अपनी संस्कृति के बारे में भी चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो शादियां होती हैं वहां पे हर जगह उल्टे फेरे दिलवाए जाते हैं। अटे उंदा फेड़ा लेवड़ावे कि नहीं लेवड़ावे? हमारी जो आदिवासी संस्कृति है
उनको हमारे कुछ जो स्वार्थी लोग हैं वो हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आपने बिलामा फेरा किस तरह है? मेरी भी शादी यही हुई थी और मुझे भी उल्टा फेरे दिलवाए थे, लेकिन मैं उस समय मजबूर था, वहां बोल नहीं पाया। लेकिन आज मुझे दुख हो रहा है कि मैं उस दिन नहीं बोला। उसके बाद यहाँ पे कितनी भी बहन बेटियों की जितनी शादी हुई है सबकी उल्टी हुई है। तो ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है कि नहीं है? आपरे बिलामा यहाँ पे कोई बुजुर्ग है, ये भाषा बैठे, मैं इनसे सवाल करूंगा। भाषा आपने ब्याह भी था, किस तरह फेरा लीधा? यूं लीधा कि यूं लीधा? अरे माया भाई है, मैं उनसे भी मेरा निवेदन करूंगा जो बुजुर्ग हैं, जिसकी उम्र 60-70 साल से प्लस है, 80-90 साल की है, 80-90 वर्ष जो नौकरी आया, मैं उनसे भी मेरा निवेदन है, आपके फेरे किस तरह दिलवाए थे? अगर ये बोलते हैं कि ऐसे दिलवाते हैं, नहीं ऐसे दिलवाते हैं यहाँ पे, तो ऐसे कैसे दिलवाते मुझे बताओ। इनके पीछे क्या इतिहास है? कन्या देखा देखी भक्ति करे रहा तो मुझे एक बात बताओ, पहला डोइलो आयो घर में समझ आयो, डोइला रे देखा देखी भक्ति करे समझ बनायो नहीं बनायो? अटे डोगरी महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आपने जो पहला घर में कई वेदो कलोटो, आज है थारा घर में कन्या जो बुजुर्ग है वंडे से, लेकिन एक बात बताओ, वो कलोटो पहला आयो परात पहला आई? कदोटा रे देखा देखी परात बनाई नहीं बनाई? वे लोग आपने देखा देखी भक्ति करे रहा, लेकिन आज टाइम में आपे करने देखा देखी भक्ति करे रहा, पहला देखा देखी। हमारी संस्कृति में ये नहीं है। हमारी संस्कृति में राइट साइड से फेरे देते थे, राइट हाथ आपने देवना हाथ फेरा पड़ता, डावले हाथ नहीं फरे, डावले हाथ होना बिसरारा फरे। हमारी संस्कृति में राइट हैंड से फेरा लेते थे। अगर अटे वे भूपोदी आया वे मैं फेरा देवा वाला अटिया मैं बताओ आज कि किस तरह देवड़ावे और आप किस तरह देवड़ावे आया। हमारी संस्कृति में मुझे एक बात बताओ, जो आपके जो घरों में जो रेट वे खिताब रे, वो रेट किस तरह फरे? खिताब रे रेट है वो किस तरह फरे? यूं फरे, उल्टे फरे कि यूं फरे? यूं फरे। आपरे घरे घटी वे आदली माया माया ने देखी वे, ये बुजुर्ग महिला बैठी है, माता समान बनाते देखी वे, वह घटी यूं फरे कि यूं फरे? किस तरह फरे वह घटी? घटी यूं फरे, राइट हैंड डावड़ा हाथ यूं फेरी वे, गधवाड़ा ही नहीं आज वह घटी कोरिस था नहीं राज। तो घटी यूं फरे, सरचो किस तरह फरे? होटा आनी वे 10 साल पहला दिवे थारा करे होटा कि तो गटी गया दिवे देखवा वो सरचो यूं फरे कि यूं फरे? वो धरती यूज करे अटे रोकड़ा वाला पे नहीं देखो वे तो किस तरह खड़े रहो, यूं खड़े रहो, यूं खड़े रहो। हम प्रकृति पूजक थे तो हमारे फेरे भी राइट हैंड से होते थे। ये लालची कटवाया थोड़ा घना अपने कागजारा हटा था ना, और पर उल्टा फेरा देवड़ा कटवाई जा। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ, शायद ठानी में मैं वो नड़ता है थोड़ा कहीं नाने, तो मुझे एक बात आप बता दो। मैंने तो ये साबित कर दिया कि आदिवासी समाज था वो प्रकृति पूजक था, और प्रकृति हमारा जो हाइचो है यहाँ पे आदिवासी में वही यूज है, वो उल्टे नहीं है।
उल्टे होने दूसरा रे बे आप जो हाजो है वही राइट साइड हुए तो बाकी आप आपे बना रहे देखा देखी भक्ति करें आप हाजो उल्टो की तो हमारी संस्कृति बच रही है कि खत्म हो रही है अपनी संस्कृति खत्म कौन करे रहे आपने समाज राष्ट्रीय राज्य तक हमारी समाज में जो पहले सिस्टम था मिड कोर्ट वाली और जो आपने कौम राज्य महाराज बनाया था सबकला वे कई कौम रहा अरे बड़ा महाराज ये सोकड़ी थोड़ी थी वो महाराज आपने समाज वाले बनाया तो उनको हमारी समाज का काम करना पड़ेगा हमारे जो बच्चे हैं उनका नामांकन जो आपने थोड़ा हुए बड़ा नामांकन कौन दे आपने जो सोकला महाराज बनाया था भेज देगा अगर महाराज गणित नहीं आवे तो महाराज चेंज कर दो हमारे पूर्वजों के जमाने में हमारे जो नाम होते थे वो हमारे डोगरे ही देते थे और आपने जो समाज का जो महाराज बनाया था वेश नाम देता लेकिन आज टाइम में हम जिसके पास में मुहूर्त गणित आप मुहूर्त कटरावा था बेस आज दिन भोपाल में 2-4 दिन पहला दिन SC/ST एक्ट रो विरोध करेगा बरेगा होना टीपना पड़ रहा हुआ ताकि जो SC/ST में मुकदमा लागे आपके साथ में जो अन्याय होता है जो गैर आदिवासी आपके साथ में कोई भेदभाव करता है आपका शोषण करता है आपके साथ में अगर कोई मारपीट करता है तो जो एट्रोसिटी SC/ST एक्ट का जो मुकदमा लगता था वो भी रद्द हो जाएगा तो पहले कहने दिन वो आज 75 साल पहला जो इन राजा रजवाड़ों के टाइम में जो समय चलता था वही समय बहुत जल्द आने वाला है तो आप नहीं होगा तो आपकी औलाद हो नहीं होगा साथ में एक बात और कहना चाहता हूं वैलेंटाइन जो भी युवा साथी व्यवस्था में लगे वो अपनी अपनी कमान संभाले कुछ ही समय में हमारे भील प्रदेश के जो धुरंधर हैं वो हमारे नजदीक आ गए हैं कुछ ही समय में यहाँ पधारने वाले हैं इसीलिए थोड़ी शांति व्यवस्था बनाए रखें जो भी यहाँ की स्थानीय टीम है दूर दूर से जो साथी आए हैं जो माताएं बहनें बैठी हैं उनको जो पानी की व्यवस्था है वो फटाफट करें ताकि डिस्टर्ब नहीं हो जाए माताएं बहनें बैठी हैं उनके लिए जो हमारी बहनें लगी हैं व्यवस्था में कृपया वो भी अपनी जिम्मेदारी संभालें साथियों अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात और कहना चाहता हूँ 75 साल से जिन लोगों को आपने वोट दिए हैं जिनको आपने संसद में विधानसभा में भेजे थे तो उन लोगों ने आपकी आवाज उठाई कि नहीं उठाई विधानसभा में मुझे लगता है 75 साल में एक भी MP MLA ने कुंभलगढ़ के आदिवासियों की आवाज नहीं उठाई क्यों नहीं उठाई उसका कारण भी आप ही हो और हो सकता है अभी जो विधानसभा का इलेक्शन भी आ रहे हैं नजदीक तो इस बात को मुझे भी बोलना पड़ रहा है क्योंकि मुझे दुख हो रहा है 75 साल बाद भी यहाँ के जो आदिवासियों की जो आबादी है कुछ 75% के करीब है लेकिन ये कुंभलगढ़ क्षेत्र अभी भी TSP से वंचित है तो मैं उन सभी नेताओं से भी मैं निवेदन करता हूँ कि अगर आपको
जीतना है, आपको वोट चाहिए, तो सबसे पहले भी इन कुंभलगढ़ को टीएसपी में शामिल करो, नहीं तो आने वाले समय में आपका सूखा साफ हो जाएगा। साथ ही ये जो क्रांति है ये अब रुकने वाली नहीं है, दुगनी रफ्तार से बढ़ेगी। समय रहते 75 साल में जो भी आपने हमारे को जो लूटे हैं हमारे लोगों को, कम से कम एक काम तो करते जाओ, इस कुंभलगढ़ को टीएसपी में घोषित कर दो, इसकी मांग उठाओ। साथ ही हमारे जो वक्ता थे वो कुछ ही समय में पधारने वाले हैं। इसी बीच मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को जो 75 साल की जो पूड़ियां खाई थी और खानी है बड़े खानी है ढापा माला के आधार विचार बड़े पूड़ियां खावा आप अपने लोगों को वो मात्र और मात्र किस चीज में खरीदते थे? एक पानी देता अतिरिक्त देख नहीं दे। साथियों, जो भी पंडाल की व्यवस्था देखने वाले वो ध्यान दे रहे हैं। साथियों, ज्यादा हड़कंप ना मचाए। 75 साल बाद अगर आपको लगता है 75 साल में जिन लोगों ने आपका विकास नहीं किया, आपको आपका हक और अधिकार नहीं दिया, तो अब वो लोग देंगे क्या? मुझे तो लगता है नहीं देंगे। ख्याल आगे कुंभलगढ़ जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, यहाँ पे सभी जो आदिवासी भाइयों की जो जमीनें हैं वो हर दिन कम से कम 10 लोगों की जो जमीनें हैं, हर दिन 10 लोगों की रजिस्ट्री होती है। तहसील में आप जाके देखो, हर दिन कम से कम 10 लोगों की जमीनें जा रही है हर दिन। तो कतराक लोगों ही दिखा रही है। और साथियों, जो भी दूर दूर बैठे हैं, ये पंडाल आपके लिए बनाया था। आयोजन टीम ने इतनी मेहनत की आपके लिए, फिर भी जो 75 साल से आपको दूर बैठने की जो आदत है, 75 साल धनी लोग थे होने नहीं बैठाया, ये आज आपने समाधि जो जज में उन पे बैठने के लिए भी आपको दिक्कत हो रही है। तो कब होगा आपका विकास और कब होगा आपका सुधार?